औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 6 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 7 है। आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा औरतों पर बहतान लगाने की और फिर उस बहतान को साबित ना करने की सज़ाएँ बयान फरमाई और उसकी 2 सज़ाएँ बयान फरमाई कि अगर वो 4 गवाहों से साबित नहीं कर सकता, किसी पे इल्ज़ाम लगा चुका है, तो एक सज़ा ये है कि उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे और दूसरी सज़ा ये है कि ज़िंदगी भर यानी कभी भी उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, यानी माशरे का एक ज़िम्मेदार शहरी नहीं समझा जाएगा, किसी बात पे एतबार नहीं किया जाएगा। और फिर ये कि अगर वो तौबा कर लेता है, एक गुंजाइश रखी अल्लाह तबारक व तआला ने कि फिर एक गुंजाइश है उसकी माफ़ी की और उसको माशरे में अपना मकाम बहाल करने की। और वो गुंजाइश ये है कि वो तौबा करे और फिर इस्लाह कर दे, यानी आइंदा ऐसी हरकतों से बाज रहे, अच्छे अमाल करे तो फिर उसको माफ़ भी किया जाए। और लेकिन उसकी सूरत में पहले मैंने अर्ज़ की कि पहले वो उस शख्स जिस मर्द या औरत पर उसने तोहमत लगाई है उससे माफ़ करवाएगा, उसके सामने शर्मिंदा होगा, फिर अल्लाह की बारगाह में। ये डिटेल कल गुजर चुकी। अब यहाँ आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी का फिर ख़ास मसला ज़िक्र फरमाया कि वो मर्द, वो शोहर जो अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं और बीवी पर इल्ज़ाम लगाने के बाद वो क्या आयत वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वल्लम यकुल लहुम शुहदा, और वो लोग जो अपनी बीवियों पर या इस सूरत में मैं कहूँगी फिर के शोहर पर भी अगर औरत इल्ज़ाम लगा देती है तो वो भी इसी सज़ा में आएगी। फरमाया कि लम यकुल लहुम शुहदा, फिर उस पर वो गवाह पेश नहीं कर सकते, यानी गवाहों से साबित नहीं कर सकते। और मियाँ बीवी के मामला चूँकि इतने सीक्रेट होते हैं कि उसमें गवाह को लाना अल्लाह तबारक व तआला ने लाज़िम तो करार दिया, लेकिन अगर वो किसी सूरत में गवाह नहीं ला सकते, उसको आपस में ही मसला हल करना चाहते हैं, दूसरों तक नहीं पहुँचाना चाहते हैं और फिर एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं, इस सूरत में कोई सज़ा भुगतना हो जाती है, तो उनके लिए इल्ला अनफुसहुम, अगर एक मर्द अपनी बीवी को इल्ज़ाम देता है कि मैंने इसको किसी गलत इस तरह की हरकत में देखा है जो ज़ना की मरतकब हुई है, और फिर ये कि मेरी इज़्ज़त का सवाल था, मैं इस पर गवाह नहीं ला सका, इस पर 2 गवाह मैं नहीं पेश कर सकता या मैं ला भी नहीं सकता था, मैं दूसरों को दिखा भी नहीं सकता था, तो उस सूरत में क्या करें? उस सूरत में कोई माशरती कोई मजहबी कोई हल चाहिए होता है कि उस सूरत में उनको क्या करना चाहिए। मसला मेरे ख्याल में मैं वाज़े कर चुकी हूँ। मियाँ बीवी का एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देना, ख़ुसूसन मियाँ का जिक्र हुआ है, शोहर बीवी पे इल्ज़ाम लगा दे और कहे कि मैं गवाह नहीं ला सकता या गवाहों को दिखा नहीं सका, किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सका, तो उस सूरत में दोनों को आपस में किस तरह फिर किसकी बात पे एतबार किया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका मसले का हल फरमाया कि इल्ला अनफुसुहुम फशहादातु, तो इस सूरत में फशहादातु अहदिहिम अरबाअतु शहादात बिल्लाही, तो इस सूरत में दोनों को, हर एक को 4 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला को हाज़र नाज़र रख के अल्लाह तबारक व तआला की कसम खानी होगी और कसम खा के उसको ये कहना होगा कि इन्नहु लमिना सादिकीन, मर्द की बात हो रही है कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और फिर अगर ये कि 4 मरतबा कसम खाने के बाद कि मैं सच बोल रहा हूँ, 5वीं मरतबा वो ये कहे वल खामिसतु अन्ना लानतल्लाहि अलैहि इन काना मिनल काज़िबीन, 5वीं मरतबा ये कहे कि अगर मैं इस औरत पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला की
लानत हो। ये एक मर्द के लिए हुक्म है। जो मर्द अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाता है और इल्ज़ाम लगाने के बाद गवाहों से साबित नहीं कर सकता, उसकी इज़्ज़त का सवाल है, गवाह नहीं ला सका, गवाहों को दिखा नहीं सका और ख़ुद ही उसने देखा और फिर उस सूरत में उसको सज़ा दिलवाना चाहता है या ख़ुद से अलहदा करना, तलाक़ देना चाहता है और उस सूरत में मसले को सामने रखता है और ये कहता है कि मैं उस वक्त भी गवाह नहीं ला सका इस पर क्योंकि मेरी इज़्ज़त का सवाल था, अभी भी गवाहों तक बात नहीं जाने दे रहा हूँ, सो इस सूरत में मैं इसको सज़ा या इसको मुझसे अलहदा। तो उस सूरत में फिर मर्द की बात पे यकीन तब किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ता बताया कि अगर लोगों को दरमियान में नहीं लाना चाहते हो तो 4 गवाह नहीं पेश करना चाहते हो तो 4 मरतबा फिर अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाओ। 4 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाने का तरीका ये कि 4 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला की कसम उठाओ और 4 मरतबा जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की कसम उठाता है तो वो अपने मामले को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर देता है। और 5वीं मरतबा वो ये भी कह दे साथ कि अगर मैं इस अपने जो इल्ज़ाम लगा रहा हूँ इस पर सच्चा हूँ और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो या मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब हो। इस सूरत में फिर मशरती मसला क्या है कि इस सूरत में जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिन लोगों तक बात पहुँचाई है, जिन लोगों के हाथ में फ़ैसला दे चुका है, उन लोगों को क्या फ़ैसला करना चाहिए। जब ज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसले का तरीका बता दिया तो फिर उस सूरत में मामला अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी नहीं कहीं फरमाया कि क़यामत के दिन इसका हिसाब लूँगा, दुनिया में ही अल्लाह तबारक व तआला सच्चे को सच्चा और झूठे को झूठा साबित कर सकता है। और वो ख़ुद भी कह दे कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का मुस्तहिक हो। अगर उसने झूठ बोला है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का मुस्तहिक होगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब उस पर आए। और अगर सच बोल रहा है तो फिर औरत के मामले को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर दे, यानी कि औरत पर अज़ाब आए और औरत पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठी है तो। यही कुछ औरत को करना पड़ेगा इसी सूरत में कि औरत को भी 4 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला की कसम खाना पड़ेगी अपने आप को सच साबित करने के लिए। और 5वीं मरतबा उसको भी यही कहना पड़ेगा कि अगर वो झूठ बोलती है तो अल्लाह तबारक व तआला की उस पर लानत हो और वह अल्लाह के अज़ाब की मुस्तहिक हो। और ये अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए कुछ उसूल और ज़वाबित हैं और इन उसूल और ज़वाबित की को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों के दरमियान फ़ैसला फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने और फ़ैसला करने का लोगों को भी आइंदा के लिए हुक्म दिया और माशरे को बेरारवी से बचाने के लिए ये सारे इंतज़ाम फरमाए। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह।